नमस्कार गाइस, आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल का क्या मूवमेंट होगा और पूरे नेक्स्ट वीक का क्या मूवमेंट होने वाला है। यूएस इलेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सपोर्ट पे आ चुके हैं, अब रिवर्सल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे, डेली टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन, आरएसआई, 200 ईएमए, 18 ईएमए, सारी चीजें देखेंगे। जो ओवरबॉट इंडिकेटर जो हमारा है उससे भी हम देखेंगे। सब कुछ एनालिसिस करके हमें देखना है कि कब तक हमें क्या टारगेट्स वगैरह मिल सकते हैं। पावरफुल सपोर्ट, पावरफुल रेजिस्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट और डीआईआई एफआई डाटा देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने गाइस हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। यहां पे याद रखिएगा हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए अलग है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टॉक मार्केट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर अदर सारी जो न्यूज वगैरह इसके लिए अलग है। दो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप टेलीग्राम सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर सकते हो, लिंक से ही ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करके देखोगे तो मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल दिखेंगे। तो प्लीज आप अगर फेक में ज्वाइन हो तो प्लीज रिमूव कर देना। कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगता है तो भैया पैसा मत देना, क्योंकि मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। 10 का कभी 20 नहीं बनता है, मेहनत से ही बनेगा भैया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो बात करते हैं गाइस हम सबसे पहले एफआईआई डीआईआई डाटा की। एफआईआई और डीआईआई ने सब कुछ यहां पे साइडवेज प्लानिंग करके गए हैं। यहां पे आपको पहली बार देखने को मिला होगा कि भाई डीआईआई ने ओनली सेलिंग की है 377 करोड़ की। एफआईआई ने यहाँ पे जो सेलिंग की है 211 करोड़ की। हल्का सा नेगेटिव साइडवेज, फुल्ली साइडवेज यहाँ पे एफआईआई डीआईआई की बाइंग यहाँ पे नजर आई है, और वो भी सेलिंग के अंदर। ठीक है ना गाइस। अब बात करते हैं कि क्या ये ऐसा क्यों हुआ। पहले तो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था गाइस, सब लोगों ने बोला मुहूर्त का मतलब ये होता है 5 रुपए 100 रुपए, ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गाइस यूएस का जो यूएस इलेक्शन, कमेंट करके बताना गाइस कि कौन विन करेगा। आपको परसों का दिन अल्टीमेट होने वाला है। ट्यूसडे आपके लिए अल्टीमेट होने वाला है गाइस। 5 नवंबर का डे अलग होगा। जैसा 4 जून का आपके लिए दिन था ना, वैसे 5 नवंबर का दिन था। तो भैया फंड को बचा के रखना। ऐसा नहीं कि कल ही फायर कर दो, ऐसा नहीं। कल ही एग्जिट पोल को देखते हुए कल मार्केट फायर करेगा, ध्यान रखिएगा। एग्जिट पोल को देखते हुए कल मार्केट फायर करेगा, लेकिन आपको फंड को बचाना रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक आपका मार्केट फायर ही फायर करेगा। नेक्स्ट पूरा वीक अल्टीमेट डे होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। फंड को संभाल के रखना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, आज आपके लिए देखो गाइस मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्टॉक एनालिसिस का ये वीडियो है। स्टॉक दिस इज फुल्ली एजुकेशनल है। किसी के कहने पे कुछ भी प्लान मत करना, खुद के रिसर्च एनालिसिस से ही प्लान करिएगा। ठीक है ना। यहां पे क्या होता है ना, स्टॉक के अंदर गुड मूवमेंट मिलता है। कब? एक दिन में नहीं मिलता है, 3-4 दिन होल्डिंग्स करनी पड़ती है। वहां पे स्विंग भी करते हो तो वीकली करते हो तो पूरा वीक तक हमें प्लान करना पड़ता था विद स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना गाइस, तो याद रखिएगा नेक्स्ट वीक काफी आपका हॉट वीक होने वाला है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखेगा भी, और बाद में पता चलेगा अरे मैं 1 घंटे होल्ड करता तो ये मुझे प्रॉफिट दिख जाता। नहीं, ऐसे तुक्के में तीर नहीं चलाने हैं। स्टॉप लॉस को जेन्युइन रखिएगा, और स्टॉप लॉस जेन्युइन रख के भैया जेन्युइन ट्रेड का प्लान करिएगा। आपसे एक प्रॉमिस कर लो कि भाई आप तुक्के में तीर नहीं डालोगे। ठीक है ना, तुक्के में तीर नहीं डालोगे, जेन्युइन स्टॉप लॉस यूज करोगे और जेन्युइन टारगेट का वेट करोगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं गाइस ग्लोबल मार्केट पे कि ग्लोबल मार्केट पे क्या असर है। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो यूएस में यहां पे बुलिश क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। यूरोपियन मार्केट के अंदर भी बुलिश क्लोजिंग हुई है, और अपने फ्राइडे को मुहूर्त ट्रेडिंग थी। तो आपने देखा ही होगा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और मैंने कहा भी था गैप अप ओपन होगा, और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई। लाइव प्रूफ के साथ दिखाई देता हूं। चलो गाइस, मैं यहां पे थर्सडे को मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। ये रहा, कितने बजे मैंने वीडियो डाला गाइस, थर्सडे। ये रहा वीडियो, अभी दिखेगा आपको गाइस। ये लो गाइस, 3:19 पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया थर्सडे को। ये देखो 3:19 पे, और यहां पे मैंने अपना बीटीएसटी सेटअप बनाया था। उस बीटीएसटी में मुझे प्रॉफिट हुआ गाइस 1100 रुपए का। मुझे 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया। इन्वेस्टमेंट, मैं ट्रेडर हूं, इंट्राडे ट्रेडर भी हूं साथ में। तो गाइस मुझे इंट्राडे में भी कम से कम 100 200 500 का प्रॉफिट चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे, मैं कभी भी अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजता हूं गाइस, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इसलिए भेजा था कि भाई मैंने अपना बीटीएसटी लिया यहाँ पे। इसमें मुझे यहाँ पे ये देखो दोनों के अंदर स्टॉक में भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, इसमें भी प्रॉफिट देखने को मिला। प्रीमियम
बढ़ने के गाइस प्रीमियम क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे इसके अंदर भी प्रॉफिट मिला BTST सुपर सेटअप में भी, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, प्रीमियम हाई नहीं हुए, प्रीमियम बढ़े नहीं। प्रीमियम का रीजन था, देखो मार्केट इतना ऊपर था, इतना ऊपर था, क्लोज भी इतना ऊपर हुआ। अब आप देखेंगे ना, कैंडल देखेंगे ना गाइस, कैंडल अगर आप देख लेंगे ना, 15 मिनट की कैंडल अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, 15 मिनट की अगर आपको कैंडल दिखा देता हूँ ना, तो कैंडल भी आपको दिखेगी, अरे इतनी नीचे आ गई कैंडल। अगर आपकी इतनी नीचे आती है यहां से, तो देखो इतनी 100 पॉइंट तो कैंडल नीचे आ गई, मतलब 200 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, पहली कैंडल में 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर भी प्रीमियम 5 से 10 पॉइंट ही बढ़ा। डाउन वालों में भी यही हाल है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बोला है कि भैया लॉस किसी का नहीं होना चाहिए, लॉस किसी का नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। अगर भाई जिसने लालच किया ना कि मुझे तो भैया कॉल साइड में 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो लालची है, वो लालची है। मूर ट्रेडिंग के दिन भी लालच चाहिए, नहीं मिलेगा भाई। कमेंट करके बताना किसने लालच किया या नहीं किया, ठीक है ना। मैं लाइव में भी था, बोला भी था, ठीक है ना। और लाइव के अंदर जब अप साइड का मूवमेंट था तो बताया था, डाउन साइड के लिए भी बताया था। नाउ बात करते हैं गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम चलते हैं निफ्टी के अंदर, सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर हम स्टॉक के अंदर चलेंगे। निफ्टी आप यहाँ देखो, डेली टाइम फ्रेम का है यहाँ पे चार्ट, और यूएस आपने मार्केट देखा होगा यूएस का, और यूएस के अंदर 300 पॉइंट बुलिश क्लोज हुआ है यूएस में। और मंडे के दिन कल जो मार्केट होगा तो वो गेम चेंजिंग कर सकता है यूएस में, वो शाम को 7 बजे करेगा, ठीक है ना, वो शाम को 7 बजे करेगा। तो इफेक्ट हो सकता है कल मॉर्निंग में अपने को 9 बजे देखने को मिले, या फिर सेकेंड हाफ में देखने को मिले, या फिर सीधा ट्यूसडे को देखने को मिले। ये सारी चीज़ें हमें कल पता चल जाएगी। नाउ अभी के हिसाब से मार्केट को एक साइडवेज ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब सैटरडे संडे हॉलीडे होती है, इस पहला रूल मेरा यही है, जब सैटरडे एंड संडे हॉलीडे होती है, ठीक है ना, मार्केट कंफ्यूजन में है, मार्केट कंफ्यूजन में है कि भाई अभी किसका रिजल्ट आएगा, कौन विनिंग करेगा, तो मार्केट को साइडवेज ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर BTST प्लान करना तो हेजिंग करना, क्योंकि यूएस इलेक्शन का अगर हेजिंग का रिजल्ट, अब बताएंगे हेजिंग का मतलब क्या होता है। पहला साइडवेज रूल, दूसरा हेजिंग का मतलब ये होता है कि यूएस इलेक्शन, जैसे कि आपने एग्जिट पोल देखा था 3 जून को, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो गया, उसे बोलते हैं डाउ थ्योरी, उसे बोलते हैं डाउ थ्योरी। जो मार्केट को करना होता है ना, वो एक दिन पहले ही कर चुका होता है, और आप आओगे एक दिन बाद में, अरे भाई मार्केट इतना बड़ा हो गया, ये अब तो ऊपर ही जाएगा, ये वो। तो हमेशा मार्केट डाउ थ्योरी है गाइस, कोर्स का है, बस आप हल्का सा टॉपिक का नाम बता रहा हूं, अभी पूरा वो 1-1.5 घंटे का टॉपिक है पूरा, ठीक है ना। तो मार्केट हमेशा डाउ थ्योरी को फॉलो करता है। डाउ थ्योरी को अगर फॉलो कर लेता है तो गाइस मंडे को हेजिंग वालों को फायदा होगा, हेजिंग वालों को फायदा होगा। मान लो किसी ने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन, और मान लो 100 रुपए का ही पुट, और अगर मार्केट यहाँ पे, अगर यहाँ पे मार्केट बड़ा गैप अप हो गया, तो ये तो 100 का सीधा 300 चला जाएगा। और ये जो 100 है ना गाइस, ये 100 है ना, जीरो नहीं होगा। जीरो तो भाई एक्सपायरी के टाइम होगा, 3:30 पे होगा जीरो, तो है ना गाइस, आप सबको पता है ये तो। लेकिन इसका जो प्रीमियम है 100 से सीधा ये आ जाएगा 30 रुपए, 40 रुपए, ये समझ रहे हो ना। तो मतलब स्टॉप लॉस कितना लगा आपका, लगा ही नहीं गाइस। लेकिन 70 जो रुपए था उसने आपको बचाया, उसने आपको बचाया। कम से कम ये इंश्योरेंस था। माइंड में आएगा लोगों को, काश मैं सिर्फ अकेला एक अपसाइड में प्लान कर लेता तो मुझे बड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे आप रूल तोड़ देते हो। तो हेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, BTST सुपर सेटअप बनाते हो तो। ओके गाइस, तो नाउ चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी को ध्यान से समझ लीजिएगा। निफ्टी यहाँ पे देखेंगे आप 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर, और आप कह सकते हो 23 से लेके 3 नवंबर तक पूरे कंटिन्यू 11-12 दिन तक आपका यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज चल रहा है। आप खुद देख लो भाई, खुद देख लो। डेली टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ, इसलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निफ्टी को माइंड में रखिएगा, 24,500 ये लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी ना गाइस, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स बने हुए हैं। 24,500 का अगर लेवल तोड़ेगा अपसाइड के लिए तो मैं अपसाइड जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। और 15 मिनट पे मुझे कैंडल क्लोज चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। डन। नंबर 2, अगर मुझे ये लेवल्स, ये जो साइडवेज जो रेंज है, इस रेंज से बाहर तोड़ेगा, कैंडल क्लोज चाहिए डेली टाइम फ्रेम की, तो हम आगे लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में भी अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती तो सेम डे ब्रेकआउट मार्केट में गुड मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नाउ हम सपोर्ट की बात करते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है गाइस, वो दी है
24,370 पे। अब हमें देखना ये है कि 24,200 का एक सपोर्ट रहेगा आपका, ठीक है ना, 24,500 का एक आपका क्या रहेगा गाइस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मार्केट अभी 24,300 का लेवल तोड़ देता है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, बड़े टाइम फ्रेम के बाद, ठीक है ना। 24,235 यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है इस तरह से लाल कैंडल क्लोज बार की तरफ हुई, यहाँ विगे दिख रही है आपको, विगे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 24,200 का पावरफुल सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। 3:25 पे अगर आपको कोई कैंडल दिखती है, कोई कैंडल अगर आपको दिखती है इस तरह से अगर आपको दिख जाती है बाहर की तरफ कि भैया इस सब को तोड़ के बाहर की तरफ आया, तो देखो मार्केट हुआ गैप डाउन ही है, गैप डाउन रीटेस्ट और फिर धमाकेदार कर दिया मार्केट ने मूवमेंट यहाँ पे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिए, बड़े टाइम फ्रेम समझ में आएगा तो ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे गेम खेल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है गाइस, ये देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बन रही है। RSI भी सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा 200 EMA के नीचे है और क्लोजिंग के बीच में है, तो मार्केट इसी बीच के अंदर ओपनिंग की प्लानिंग करेगा, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा गाइस, मार्केट 24,300 का अगर मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है, 24,300 के नीचे की तरफ अपना पहला टारगेट है गाइस 24,200 का, 24,200 के बाद में अपना 24,150, 24,050 का, ये इंट्राडे बता दिया मैंने। किसी ने निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ प्लान करना है तो अपसाइड के लिए श्योर हम तभी होंगे जब 24,400 का ऊपर जाएगा, पहला टारगेट 24,500 और दूसरा टारगेट जो हमारा रहने वाला रेजिस्टेंस दिखा रहा है 24,597, 24,637, ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, 100 पॉइंट के, 70 पॉइंट के, इस तरह से, ठीक है ना गाइस। याद रखिएगा इस जितना मार्केट साइडवेज होगा, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, साथ में 200 EMA को तोड़ दिया, रीटेस्ट ले लिया, तो बड़ा धमाका अपसाइड में। जब तक 200 EMA यहाँ पे RSI सपोर्ट लेके फायर करता है, उसी के साथ साथ 200 EMA को तोड़ देता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग किया है, सारी चीजें अपने को एक तरफा मिलेगी, साथ में प्राइस एक्शन भी फायर मिलेगा, तो गाइस बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ये है साइडवेज होता है। तो अगर एग्जिट पोल को देखते हुए मार्केट कल बड़ा धमाका कर दिया तो भैया सिर्फ हेजिंग वाले एंजॉय करेंगे, बाकी एंजॉय नहीं करेंगे। मैं तो भाई हेजिंग नहीं लेके गया, मैं लेके गया हूं स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। नाउ मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिखा रहा है गाइस कि मार्केट एक जोन में है। आपका कौन सा जोन है गाइस, आप खुद को पता है कि 52,000 का और 51,000 का मान सकते हो, या फिर 51,200 का, या फिर 51,800 का। तो आप मतलब कह सकते हो कि 1,000 पॉइंट के बीच में ये आपको इसी बीच में घूमता है। तो अपन थोड़े वही जैसे मार्केट चल रहा था पिछले वीक में वैसे ही चलेंगे। अगर मोमेंट बना दिया तो गाइस बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। अब देख लो भाई, इसी रेंज में घूम रहा है पिछले एक महीने से देख लो, पूरी कैंडल यहीं पे ही है। तो कहीं ना कहीं जब तक इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, 50,000 का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसको तोड़ेगा नहीं, तो बड़ा धमाका नहीं मिलेगा। और 52,400 का लेवल तोड़ेगा नहीं तो गाइस बड़ा धमाका बोले ना एक तरफा कि मैं 2 दिन के लिए चीज को होल्ड कर दूं, 3 दिन के लिए होल्ड कर दूं, वो धमाका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपको अभी मिलेगा तो वही 100-200 पॉइंट कैप्चर कर लिया तो कर लिया, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं। इलेक्शन को वजह से नेक्स्ट वीक आपका ये लेवल्स क्रॉस कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं गाइस मिड कैप निफ्टी की, जिसकी है एक्सपायरी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, सपोर्ट तोड़ेगा तो यहाँ पे मार्केट 200 EMA तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। और जो एज पर ओवरबोट इंडिकेटर का सपोर्ट जो मिल रहा है वो 10,800 का मिल रहा है गाइस। क्या पता ये 10,800 भी आ जाए आफ्टर इलेक्शन सब कुछ ओके हुआ तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट रह सकता है अच्छा, अदरवाइज थोड़ा मामला गंभीर है। नाउ अब स्टॉक में चलते हैं गाइस, स्टॉक की स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1 जो स्टॉक है वो है गैलेक्सी। यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, याद रखिएगा। मार्केट जब भी सपोर्ट लेता है ऊपर भागने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं दिस इज आप कह सकते हो पावरफुल सपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, पावरफुल सपोर्ट। कहीं ना कहीं जो मार्केट का सपोर्ट जो होता है वो 2600 का, यहाँ 2600 से लेके 2300 पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये इंडिकेटर मिलेगा आपको, वीडियो बनाऊंगा। 2600 पे आपके कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं, ठीक है ना। कहीं 2800 पे 200 EMA का सपोर्ट है, 2800 का 200 का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं RSI ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है पहला, ठीक है ना, नॉर्मल सपोर्ट जो बोलते हैं वो लिया है। अगर ये 60 के अभी बाय नहीं कर सकते अपन, 60 के ऊपर अगर आप दिख जाता है RSI, अगर 60 के ऊपर की तरफ प्लानिंग करता है तो गाइस सब कुछ ओके है, तो रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइडवेज थ्योरी भी बन रही है। मार्केट यहाँ पे देख सकते हो आप
पिछले 22 अक्टूबर से लेके आज 1 नवंबर हो गया, सेम निफ्टी की तरह साइडवेज है। अब जाके बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, कैंडल ने बाहर की तरफ क्लोजिंग दी है और कल फ्राइडे को भी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अब हमें वेट करना है, तो एक कल की कैंडल का करना है, अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है रीटेस्ट के साथ, तो गाइस गुड रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स हमारा नजर आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस दिस इज 31, ये अपना पहला रेजिस्टेंस रहने वाला गाइस। और ये विगें भी चाहो तो काउंट कर सकते हो, मैं विग काउंट नहीं कर रहा हूँ, ओनली बॉडी काउंट कर रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई का सेकंड रेजिस्टेंस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये है गाइस गुड मोमेंट फॉर रिवर्सल, पहला एंड बढ़िया स्टॉक, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं गाइस, एक बार के लिए आईसीआईसीआई बैंक को मैं सब कुछ रिमूव करता हूं। आईसीआईसीआई यहाँ पे डबल टॉप की प्लानिंग कर रहा है, डबल टॉप की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से अगर मूवमेंट मिलता है तो गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी 18 ईएमए के बाद में, 18 ईएमए के बाद में। और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 1225 पे, दूसरा रहेगा 1160 पे। दिस इज गुड, आप कह सकते हो गुड रिवर्सल तभी आएगा जब ये RSI 40 के नीचे होगा। अभी RSI 55 पे है, अगर ये 60 को इस तरह से तोड़ दिया वापस, मतलब सपोर्ट लेके रीटेस्ट कर दिया, अगर ये रीटेस्ट हो जाता है और इस तरह से हाई टूट गया तो गाइस गुड मूवमेंट हो जाएगा, ब्रेकआउट स्टॉक हो जाएगा, ये आपका ब्रेकआउट फायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक आपको दोनों ट्रेडर के लिए फेवरेट बनने वाला है कि ब्रेकआउट के लिए गाइस, ब्रेकआउट वालों के लिए और रिवर्सल वालों के लिए, दोनों के लिए प्लानिंग करेगा ये स्टॉक, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है ना। ये आपको दोनों तरफ देखने को मिल सकता है, बट डेली टाइम फ्रेम पे ही इस कैंडल को क्लोजिंग होना चाहिए, अदरवाइज हम इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है गाइस वो है, भैया बहुत गिर चुका है ये, और अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कितना आ गया भैया, बहुत गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि क्या ही बोलूं मैं, इतना गिर चुका है गाइस, क्या ही बोलूं मैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, 700 पॉइंट के आसपास गिर चुका है, 700 पॉइंट के आसपास। जब मार्केट इतना गिर जाता है, अगर इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, अब कहीं ना कहीं देखो बायर्स बैठे थे, बायर्स गिरने नहीं दे रहे, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो गए, समझ रहे हो ना। सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बायर्स बोल रहे हैं नहीं भाई क्या कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी गिरा दोगे किसी को। तो यहाँ पे RSI यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, RSI बहुत कमज़ोर है। हमें वेट तभी करना है जब ये रिवर्सल देखने को मिले, बढ़िया, हमें वेट तभी करना है जब ये गुड रिवर्सल देखने को मिले। RSI यहाँ पे ये जो लाल वाली लाइन को क्रॉस कर दे और 60 के ऊपर आ जाए तो गाइस गुड मूवमेंट मिलेगा। और प्राइस एक्शन की कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ परफेक्टली गुड मूवमेंट का मिल जाता है तो गाइस आपको यहाँ पे 200 EMA का एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 200 EMA का गुड रेजिस्टेंस, पहला, दूसरा, 200 EMA तीसरा, और कहीं कहीं सेलर्स जो एक्टिव है वो यहाँ पे। तो ये कब मिलेगा, जब तक रिवर्सल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई एक्टिव नहीं होती है, तब तक हम इसे फायर नहीं करेंगे, इग्नोर रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है गाइस यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भैया काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी गिर चुका है यहाँ पे। अब गाइस ये प्लानिंग कर रहा है निफ्टी की तरह, जैसा निफ्टी है वैसे ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरह से, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस ग्रीन 2400 पे, ये एक ओवरबॉट इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे भैया बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे मार्केट आएगा तो ऊपर भगा देगा। तो आपको ऊपर कब जाना है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन तोड़े, ऊपर से 200 EMA तोड़े, तभी हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। विथ 60 RSI क्रॉस करेगा तब, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा गाइस। देखो ऐसा तो है नहीं मैं अभी यहाँ पे आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ तो कल ही फायर कर देगा, अपने को इंतजार करवाता। मार्केट में हमेशा जो पैसेंस रख गया वो खेल गया, जो पैसेंस नहीं रख सकता वो नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, क्योंकि इनके भाई इतना गिर चुका है गाइस, 3000 अपना कितने से 3050 से सीधा गाइस आ चुका है 2450 पे, देख लो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है गाइस, जो प्लानिंग कर चुका है, तैयारी फायर ऑन कर चुका है, उसका नाम है M&M, फायर ऑन कर चुका है। ओके, अगर कल और फायर कर देता है तो अपना इसका अपसाइड के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 3000 का, और सेकंड जो रहेगा गाइस वो रहेगा अपना
3200 का। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपसाइड के प्लानिंग के लिए, ठीक है ना। और एक बार यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 2870 के आसपास तो ये थोड़ा सपोर्ट भी प्लान कर सकता है, क्योंकि 18 EMA का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज नज़र आ रही है। तो ये गुड रिवर्सल प्लानिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है ना, मेरा व्यू के अनुसार, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल। और RSI भी यहाँ पे क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। तो एक लोअर एंट्री जो होती है ना, जल्दबाजी वाली एंट्री इसने बना दी है, ठीक है। और श्योर एंट्री अभी 1-2 कैंडलें और बन जाएगी तो मुझे यहाँ पे गुड रिटर्न्स दिखने लग जाएगा और मैं और श्योर हो जाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, दिस इज फॉर एजुकेशनल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हीरो मोटो। भैया हीरो मोटो ने प्राइसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, भैया कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। आप देख लो, आप बोलो। इस इंडिकेटर ने ऑलरेडी बता दिया कि भैया तुम सपोर्ट पे हो, बायर्स जैसे एक्टिव हुए। कैंडल स्टिक पैटर्न ने मुझे यहाँ प्राइसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, 50 का क्रॉस करता है और सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दी और मुझे गैप अप मिला है। आप देख सकते हो हीरो मोटो। और हीरो मोटो में भी कल भी प्रॉफिट लिया, परसों भी प्रॉफिट लिया, बोले तो फ्राइडे थर्सडे। और अगेन ये यहाँ पे लाल कैंडल बनी है, ये 200 EMA भाई नाटक तो करेगा। देखो 200 EMA पे कोई भी स्टॉक अगर साइडवेज रहता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, गिरते समय भी और आप जाते समय भी। और ये अगर ये सही किया, मुझे लाल कैंडल चाहिए थी, अगली कैंडल इस तरह से बुलिश बनती है तो गाइस ये मेरे लिए छोटे छोटे टारगेट्स आग लगा देंगे, मज़ा आ जाएगा गाइस। दिस इज़ फुल्ली पावरफुल फायर, ये बहुत बढ़िया मेरे लिए सही है, ओके। एंड हीरो मोटो काफ़ी गिर चुका है और अब रिवर्सल भी आना चाहिए, सब कुछ ओके होने की तैयारी कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई चीज़ अगर गाइस 6500 से 6200 से अगर आपको 4700 पे मिल रही है तो भाई इससे ज़्यादा क्या चाहिए अपने को, है ना गाइस। थोड़ा नवंबर का स्टार्ट हुआ है, नवंबर, तो नवंबर का अगर ऑप्शन में भी अपने को बढ़िया रिवर्सल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस साइमंस भी एक्टिव हो चुका है और साइमंस का ये अपना रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट ना गाइस, बायर्स जो एक्टिव वो 4000 पे हैं, लेकिन ये 7000 पे नाटक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने को इसको ऐसा लेके चल, हमेशा याद रखिएगा इसके प्रीवियस लो को हम स्टॉप लॉस का प्लानिंग करते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल। और अप साइड के लिए गाइस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, अगर रिवर्सल आ जाता है, इस कैंडल को क्रॉस कर देता है यहाँ से, तो हमें अप साइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। बट RSI सपोर्ट होना चाहिए 60 के ऊपर। ब्रिटानिया की बात करता हूँ तो ब्रिटानिया एज पर निफ्टी साइडवेज चला है, साइडवेज रेंज से बाहर निकलेगा तो ही ब्रिटानिया प्लानिंग करेंगे। और ब्रिटानिया यहाँ पे प्लानिंग की तैयारी करने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी तो गुड स्टॉक्स और ये रिवर्सल के लिए प्लानिंग मिल सकती है अपने को। जब तक रिवर्सल नहीं होता, फायर नहीं होता, हमें फायर नहीं करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना है।